दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैन जी आंदोलन के बाद जंतर मंतर पर पिछले दिनों आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू किया गया है, यानी आरक्षण बंद करो आंदोलन शुरू किया गया है। दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से आरक्षण विरोधी आंदोलन बेमानी है, बिल्कुल बेमानी है, 100% गलत है और संविधान विरोधी है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जो आरक्षण है जातीय आधार पर नहीं बल्कि कुछ सामाजिक वर्गों जैसे दलित, पिछड़े, ओबीसी आदि को जो आरक्षण दिया गया संविधान में, बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की और अकेले उन्होंने नहीं, जो संविधान सभा थी उनके सबके ही परामर्श से आरक्षण देश में लागू किया गया था। और इसलिए कि कुछ जातियों के साथ जो हजारों साल से उनका शोषण किया जा रहा था जातीय आधार पर, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था जातीय आधार पर, उनको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा था जातिवाद के आधार पर, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था जातिवाद के आधार पर, उनको उनका सामाजिक दर्जा खत्म कर दिया गया था और उन पर जुल्म होते थे जातीय आधार पर। इसलिए SC ST OBC को संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन दोस्तों, जो जातिगत भेदभाव के चलते आरक्षण पीड़ित, शोषित जातियों को दिया गया था, लेकिन दोस्तों सवर्ण जातियों के लिए एक अलग से कानून बनाकर, EWS कानून बनाकर, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बहाना बनाकर 15% सवर्णों को 10% आरक्षण संविधान के तहत मोदी जी ने दे दिया। भाई, जब आपको इतनी आसानी से, जहाँ कोई आंदोलन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सड़कों पर संघर्ष नहीं और किसी ने विरोध भी नहीं किया, और आपको 10% आरक्षण यानी अगड़ी जातियों को 10% आरक्षण मिल गया, तो भैया आप वजह बताएं कि अब आप आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि जो आपको 10% आरक्षण दिया गया वो संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि संविधान में जो आरक्षण था वो जातीय आधार पर था, लेकिन आपको तो अलग से कानून बनाकर आर्थिक आधार पर आपको आरक्षण दे दिया। उसके बावजूद भी आप बेशर्मी से आरक्षण के विरोध में सड़कों पर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है इस आरक्षण के पीछे, आरक्षण विरोधी आंदोलन के पीछे RSS और हिंदूवादी संगठन और भाजपा सरकार है। लेकिन दोस्तों, कितनी आसानी से सवर्णों को ये आरक्षण दे दिया गया। लेकिन दोस्तों, 5% आरक्षण के लिए 72 गुर्जरों को शहीद कर दिया गया, लेकिन उन्हें आरक्षण नहीं मिला। 4% आरक्षण के लिए 17 जाट शहीद हो गए, 6% आरक्षण के लिए 15 पटेल शहीद हो गए, फिर भी आरक्षण नहीं मिला। दोस्तों, मंडल कमीशन लागू होने में 32 साल लगे, वो भी ढाक के 3 पात, जो उन्हें 52% आबादी को 27% आरक्षण कुल मिला, और वो भी मिला ना मिला ढाक के 3 पात। कानून में तो इन जातियों को, इन वर्गों को आरक्षण दे दिया गया, लेकिन यदि ज़मीनी स्तर पर देखें तो पिछड़ों को जो आरक्षण मिला है, जो 27% है, वो दोस्तों यदि आप लिस्ट निकाल कर देखेंगे तो वो उनको 7% भी नहीं दिया जा रहा है। वही स्थिति SC और ST की है। जितना उन्हें आरक्षण संविधान के अनुसार मिलना चाहिए
वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है। और बड़े पदों पर न्यायपालिका में या सरकार, केंद्र सरकार में या राज्य सरकारों के बड़े पदों पर तो SC ST उतने पद भरे ही नहीं जाते जितने पर सब पर कब्जा उच्च जातियों का होता है। ये किसी से छिपा नहीं है दोस्तों। कई लोग और इनकी जो दिल में क्या है, ये इस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके मनुवादी संविधान को लागू करना चाहते हैं और उस संविधान को बदलना चाहते हैं। और वही मनुवाद, इसी को हम मनुवाद कहते हैं। कई लोग इसे ब्राह्मणवाद भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं ब्राह्मण शब्द से सहमत नहीं हूँ। मनुवाद से मैं सहमत हूँ, क्योंकि हर ब्राह्मण गलत नहीं होता। ब्राह्मणों में बहुत ही बेहतरीन समाज सेवी रहे हैं, पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, जो इन पिछड़े वर्गों की लड़ाई लड़ते हैं और बहुत कष्ट झेलते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आरक्षण पर मुद्दा। आप इससे कितने सहमत हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि क्या उच्च जातियों द्वारा आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करना जायज़ है, क्या ये गैर संवैधानिक नहीं है, और वो भी क्यों, जब इनको 10%, 15% सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया गया है और उनकी संख्या के आधार से देखें तो उनको 66% के लगभग आरक्षण मिल चुका है। उसके बावजूद भी ये कमज़ोर जातियों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ हैं और हिंदूवादी संगठनों, RSS और भाजपा नेताओं की सह पर पिछले दरवाजे से ये आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये अपने बुरे इरादों में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज का युवा SC ST OBC भी सब अपने अधिकारों के बारे में परिचित हो गए हैं, जान गए हैं, और जान ही नहीं गए हैं, थोड़ा पढ़ लिख भी गए हैं, तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता है। और वो अधिकार कैसे लिए जाएंगे, कैसे लिए जा सकते हैं, ये जैन जी के आंदोलन से साबित हो गया है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि उच्च जातियों के लोग भी आरक्षण खत्म करने के लिए आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, धन्यवाद।